भगवान की बातें इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। चल रही श्रृंखला गुरु महिमा, जहाँ पर आपके लिए बहुत सारी गुरु से संबंधित बातें लाई जा रही हैं। आइए इसी श्रृंखला में कुछ और गुरु शिष्य के संबंध के बारे में, गुरु शिष्य के को पहचानने के बारे में बात करते हैं गुरु स्तुति के साथ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हर व्यक्ति की कुछ बहुत ही बेसिक आधारभूत और अंतर्निहित ज़रूरतें होती हैं। 5 वर्ष के एक बच्चे के लिए माँ का प्यार ज़रूरी है। बौद्धिक या बहुत कामुक उत्तेजना का उसके लिए कोई अर्थ नहीं होता, उसको कोई मतलब नहीं। माता पिता के प्यार की उष्णता, कुछ खिलौने और सुरक्षित वातावरण उसकी प्रसन्नता के लिए काफ़ी है। जब वो बड़ा होता है, तरुण अवस्था में आता है, तब उसकी आवश्यकताएं भी बदल जाती हैं। अब उसे माता पिता का प्यार ही नहीं चाहिए, उसे मित्रों की आवश्यकता भी महसूस होने लगती है। ये मैत्री कामुकता पर आधारित नहीं होती, इसका संबंध एक साथी, एक दोस्त की आवश्यकता से होता है, जिसके साथ वो अपनी गोपनीयताओं तथा साहसिक कार्यों के बारे में विचारों का आदान प्रदान करना चाहता है, उनको शेयर करना चाहता है। जब वो और बड़ा होता है तो उसकी काम वासना जग जाती है। इस इच्छा की पूर्ति हेतु उसे सहभागी की आवश्यकता होती है। इस अनुभव का अवसर ना मिलने पर वो सनकी या पागल भी हो सकता है। परिपक्वता, मैच्योरिटी आने पर इन संबंधों का महत्व फिर घटने लगता है और पिता बनने का भाव प्रबल होने लगता है। जब तरुणाई में भी ये भाव मौजूद रहता है, किंतु उस समय वो गौण अवस्था में रहता है और परिपक्व होने पर स्पष्ट रूप से साफ साफ सामने दिखने लग जाता है। जन्म के साथ आरंभ होने वाली ये पूरे का पूरा सिस्टम, पूरी की पूरी प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और किसी बच्चे, तरुण या किसी एडल्ट को उसकी अंतर्निहित आवश्यकताओं से वंचित किया जाए तो उसके व्यक्तित्व में बहुत अवरोध और जटिलताएं उत्पन्न होने लगती हैं। मॉडर्न युग में अपराध, बलात्कार, हत्या, पागलपन, बाल्य अपराध जैसी समस्याओं से उत्पन्न होने का मुख्य कारण यह है कि व्यक्ति को अपने जीवन में अनेक वंचनाओं से गुजरना पड़ता है। ऐसा हो सकता है कि किसी व्यक्ति को बचपन में अपने माता पिता से तिरस्कार और कठोर व्यवहार मिला हो, या एडल्ट होने पर काम वासना की तृप्ति का अवसर ना प्राप्त हुआ हो। ऐसी किसी भी घटना के रिजल्ट से उसके चरित्र में एक विकृति सी उत्पन्न हो सकती है। बचपन की अति साधारण घटना भी एडल्टहुड प्राप्त होने पर बहुत एक खंडित मानसिकता या पागलपन का कारण बन सकती है। मनुष्य को अपने जीवन की घटनाओं और परिस्थितियों के प्रति अति संवेदनशीलता होती है, बहुत सेंसिटिव हो जाता है। प्रत्येक घटना या परिस्थिति उसके मानस से संचित एवं पंजीकृत हो जाती है, जैसे रजिस्टर हो जाता है और उसका एक निश्चित कार्यक्रम बन जाता है। ये जानना बिल्कुल असंभव है कि इस तरह का कोई विशेष अनुभव भविष्य में क्या रूप लेगा। व्यक्ति के जन्म के साथ ही उसकी एक और आवश्यकता भी उत्पन्न होती है। ये आवश्यकता है एक गुरु की, एक आध्यात्मिक मित्र, एक परामर्शकर्ता या एक मार्गदर्शक। हो सकता है कि आपने इस तथ्य का अनुभव ना किया हो, किंतु आपके बच्चे का जन्म एक निश्चित उद्देश्य से हुआ हो और उसका जीवन उसी की ओर चला जा रहा है, उसी डायरेक्शन में चला जा रहा है। यह भी हो सकता है कि वो अपने इस उद्देश्य से बिल्कुल अनभिज्ञ हो, उसको पता ही ना हो, अपनी इस आवश्यकता को सुसंगत रूप से प्रकट करने में असक्षम, उसमें ये कैपेबिलिटी नहीं कि वो ये बता सके, किंतु ये अचेतन मन से उसकी खोज में लगा हुआ है। इसलिए माता पिता का ये कर्तव्य हो जाता है कि वे अपने बच्चे को गुरु के संपर्क में लाएं। ऐसा होने से उसके सकारात्मक संस्कार प्रकट होंगे तथा उसके सक्रिय जीवन का अभिन्न अंग बन जाएंगे। उत्तम संस्कारों के साथ उत्पन्न बच्चों के समुचित विकास के लिए भी अनुकूल वातावरण तथा बहुत पॉजिटिव अभिप्रेरणाएं आवश्यक होती हैं। इस प्रकार की सुविधाओं के अभाव में बच्चे के व्यक्तित्व के अच्छे संस्कार दब जाएंगे और नकारात्मक नेगेटिव संस्कार प्रभावी होने लगेंगे। बच्चा मिश्रित संस्कारों को लेकर पैदा होता है और ये आपका कर्तव्य है कि आप अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराएं ताकि उसे अपने उत्तम संस्कारों को एक्सप्रेस करने का उचित अपॉर्चुनिटी, अवसर मिल सके। गुरु के संपर्क में आने पर अच्छे संस्कारों से रहित बच्चे के जीवन में भी परिवर्तन आने लगेगा और वह जीवन की नेगेटिविटी
या नकारात्मक शक्तियों पर विजय पाने में सफल हो जाएगा। यदि किसी बच्चे को उसकी बाल्यावस्था के शुरू के दिनों में ही गुरु के संपर्क में लाया जाए तो उसके जीवन में बहुत विशिष्ट क्षेत्र विकसित होने लग जाते हैं, उनका डेवलपमेंट होने लग जाता है, उसके विकास के मार्ग की सारी जटिलताएं और अवरोध समाप्त हो जाते हैं। वो अपनी सारी इच्छाओं, एम्बिशंस तथा वासनाओं की पूर्ति करने में निश्चित रूप से सफल होता है। अपने जीवन की अंतः शक्ति को प्रकट करने के लिए यह नितांत आवश्यक है कि हम सभी प्रकार की सीमाओं से मुक्त हो। वातावरण तथा संबंधों से उत्पन्न अवरोधों के अभाव में ही व्यक्ति की प्रतिभा तथा रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास होता है। हम लोग अपने जीवन में गुरु के महत्व को वास्तव में अब तक समझ नहीं सके। हमारी ये सामान्य धारणा है कि उनके पास हम या तो मंत्र के लिए या सन्यासी बनने के लिए जा सकते हैं किंतु यदि हम जीवन की सामान्य घटनाओं में पूरी तरह से लिप्त रहना चाहें तब भी हमारे जीवन में उनका एक प्रमुख स्थान है। हमें ये समझना चाहिए कि गुरु हमारी एक धरोहर है। इस संबंध में इस बात का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कि हम कहाँ और किस प्रकार रहते हैं। गुरु की आवश्यकता सिर्फ एक सन्यासी या साधक होकर नहीं होती। इंडिया में तो प्रायः प्रत्येक व्यक्ति के एक पारिवारिक गुरु होते हैं। वे परिवार के एक अंग होते हैं जिन्हें परामर्शकर्ता या मार्गदर्शक के रूप में देखा जाता है। व्यवसाय हो, विवाह हो, जन्म हो, मृत्यु हो, जैसे भी मामले में उनसे सलाह भी ली जाती है। वे उन्हें सलाह देते हैं और संकट के समय उनकी सहायता भी प्रस्तुत करते हैं। गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करने वाले ये लोग साधु सन्यासी नहीं बल्कि सामान्य ग्रस्त होते हैं, किंतु उनका एक संस्कार बन गया है कि जिससे वे पीढ़ी दर पीढ़ी एक गुरु के संपर्क में बने रहते हैं। उन्होंने अपने जीवन में गुरु को अति उपयोगी पाया है। अनेक परिवारों में हमें प्रायः देखा जाता है कि बच्चे माता पिता की बातों पर ध्यान नहीं देते, पति पत्नी का ख्याल नहीं रखता या पत्नी परिवार में तनाव उत्पन्न करती रहती है। घोर प्रयासों के बावजूद भी पारिवारिक द्वंद्व का समाधान नहीं हो पाता क्योंकि कोई भी एक दूसरे की सलाह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जब गुरु कुछ कहते हैं तो सभी उसकी बातें सुनने और मानने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि उनकी सलाह के पीछे सिर्फ उसका प्रेम तथा कल्याणकारक भाव होता है और कोई इंटेंशन नहीं होता, उनका कोई निहित स्वार्थ नहीं होता। फिर अपने विवेक तथा प्रज्ञा से वो जान लेते हैं कि किसी समस्या का सर्वोत्तम समाधान क्या है, क्योंकि गुरु सतोगुणी होते हैं, दूर तक देख सकते हैं, वो दूरदर्शी होते हैं, इसलिए उनकी सलाह सबसे सटीक होती है। ऐसे बहुत से युवक होंगे जो मनमौजी ढंग से रहते हैं तथा ऐसी लड़कियों से विवाह करना चाहते हैं जो उनके माता पिता को स्वीकार नहीं है। माता पिता अपने पुत्र के मन को बदलने के लिए हर संभव चाल चलते रहते हैं किंतु उन्हें सफलता मिलती नहीं। अंत में वे गुरु की शरण में जाकर उनसे सहायता की प्रार्थना करते हैं। यदि गुरु समझते हैं कि युवक को इस संबंध में पुनर्विचार कराना चाहिए तो वे उसे बुलाकर कहते हैं कि उक्त लड़की से विवाह करना ठीक नहीं है। गुरु के एक शब्द से ही उसका हट समाप्त हो जाता है और उसे तुरंत उनकी बात स्वीकार हो जाती है। उसका ऐसा विश्वास है कि गुरु उसे गलत सलाह कभी भी नहीं देंगे। ये गुरु के प्रति उसकी भक्ति और विश्वास का प्रतीक है। जिन्हें गुरु में विश्वास होता है, जो उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं और उनके कार्यों के संपादन के लिए हमेशा उपस्थित रहते हैं, प्रस्तुत रहते हैं, उनकी सहायता और उत्तरदायित्व गुरु स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं। गुरु स्वयं अपनी जिम्मेवारी पर उसको ले लेते हैं। आज हमारे चारों तरफ हम देख रहे हैं अराजकता फैल रही है। पिता पुत्र का विरोधी है, पुत्र माता पिता से घृणा करता है, पुत्री अपने से बहुत अधिक उम्र वाले पुरुष के साथ भाग जाती है, पत्नी का अन्य पुरुषों के साथ गलत संबंध है। प्रत्येक व्यक्ति स्वेच्छाधारी हो गया है, जो उसके मन में आती है वो करता है। उसके मन में परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति सम्मान का जैसे कोई भाव नहीं है। पारिवारिक एकता जैसे समाप्त हो रही है। परिवार के सदस्य अपने को क्रूर परिस्थितियों में घिरा हुआ पाते हैं, जहां उनमें से प्रत्येक को स्वयं अपना रास्ता निकालना है। कभी कभी परिस्थितियों का मुकाबला कर पाने में असमर्थता के कारण व्यक्ति को खंडित मानसिकता, पागलपन, अवसाद, स्नायविक विखंडन का शिकार होना पड़ता है। बहुत डिस्टर्ब हो जाता है मेंटली। ये सभी विकार मन से निर्मित है
हमने स्वयं उनका निर्माण किया है, मन के बनाए हुए हैं। आदि मानव को उन्माद या खंडित मानसिकता के संबंध में कोई जानकारी नहीं थी, बहुत पहले की बात हो रही है, किंतु आजकल समाज में ये बीमारियां बहुत प्रचंड रूप से फैली हुई हैं। हमारे समाज की गलत संरचना ही इसका मेन कारण है। हर मनुष्य को एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जिसके पास वो अपने सुख और दुख के समय जा सके। वो व्यक्ति अंगद के पैर की तरह अचल होना चाहिए। वो ऐसा होना चाहिए जो केवल देना जानता हो तथा कुछ मांगने या प्राप्त करने की इच्छा से पूरी तरह से मुक्त हो। उसे कुछ चाहिए नहीं, केवल देना है। जब सभी आपको अस्वीकार कर चुके हो, उस समय वो आपको उठाकर गले से लगा ले, उसके सामने आप बच्चे की तरह रोएं, किंतु उसके मन में आपके प्रति कोई गलत धारणा ना हो। उसके विवेक तथा अनुग्रह की सहायता से आप अपनी आपदाओं मुसीबतों पर विजय प्राप्त कर सकें, ताकि एक बार फिर आप जमीन पर अपने पैर मजबूती से जमा कर खड़े हो सकें। किंतु क्या ऐसा व्यक्ति पाना संभव है? तो इसका जवाब है हाँ। यही इस गुरु महिमा चल रही श्रृंखला का उद्देश्य है। गुरु में आप इन गुणों के अतिरिक्त भी अन्य सभी गुण पा सकते हैं। आपको सिर्फ उनका दरवाज़ा खटखटाना है। आप जन्म जन्मांतर से जो कुछ भी खोज रहे हैं उसका उत्तर आपको तुरंत मिल जाएगा। तो हमने इस कैप्सूल में ये देखा कि गुरु की आवश्यकता कहाँ पड़ती है। गुरु परिवार से जब जुड़े होते हैं तो परिवार के व्यक्तियों पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। पीढ़ी दर पीढ़ी जिन परिवारों ने गुरु धारण किए हुए हैं उनको एक मॉरल सपोर्ट की तरह गुरु काम करते हैं। हालांकि गुरु सांसारिक कार्यों के लिए नहीं है, पर फिर भी गुरु ऐसी सलाह सांसारिक मसलों पर दे देते हैं, सांसारिक विषयों पर दे देते हैं, क्योंकि उनकी दूरदर्शिता, उनका निर्मल मन वो देख सकता है जो हम नहीं देख सकते। हमारे भविष्य को, भूत को और वर्तमान को वो एक साथ देख सकते हैं। तो इससे अच्छी सलाह भला और कौन देगा। इन्हीं शब्दों के साथ इस कैप्सूल को यहीं विराम देते हैं। अगले कैप्सूल में आपके लिए गुरु महिमा के कुछ और विषय लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सादर प्रणाम।